हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट डीएलएड रीअपेयर का एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया है तो उनके कईयों के नंबर कम आए हैं, तो कईयों के कुछ अपने इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं। तो कैसे आप अपने नंबर इंक्रीज़ या अपनी कॉपी चेक दोबारा से करवा सकते हैं। उसी के साथ हम बात करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अब एग्ज़ाम कब होंगे, क्या उनकी फ़ीस रहेगी, रीचेकिंग का फॉर्म आप खुद से भर सकते हैं फिर या नहीं भर सकते, रीचेकिंग भरना है या फिर रिवॉल्यूशन सेलेक्ट करना है। आज की वीडियो में यही सब बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो भिवानी बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया इसके बारे में जान लेते हैं। सभी संबंधित को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि डीएलएड परीक्षा मार्च 2025 का परिणाम दिनांक 20/5/2025 को जो आपका है एग्ज़ाम वो आ चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो मेन चीज़ें वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, अब जो परीक्षाएं होंगी आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षार्थियों की आगामी परीक्षाएं सितंबर 2025 हेतु आवेदन पत्र, यानी कि आपकी सितंबर में आपकी जो एग्ज़ाम है वो होगा। उसी के साथ लॉगिन आईडी पर उपलब्ध पैनल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। प्रवेश वर्ष 2022-24 में व प्रवेश वर्ष 2023-25 से संबंधित डीएलएड परीक्षा मार्च 2025 में रीअपेयर रहे अध्यापकों अध्यापिकाओं एवं प्रवेश वर्ष 2024-26 प्रथम वर्ष के नियमित अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए आगामी नियमित रीअपेयर परीक्षाएं सितंबर 2025 हेतु आवेदन, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भी भरे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं आपकी जो फीस क्या रहेगी। अगर आप 28 तारीख से लेकर 12 तारीख तक 16 दिनों के अंदर अगर आप अपनी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कॉलेज के थ्रू भरे जाएंगे तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके भरवा सकते हैं। अगर आप इस डेट तक यानी कि 12 तारीख तक आप अपना जो फॉर्म है वो नहीं भरवा पाते हैं तो आपको 13/6 से लेके 19/6/2025 तक 7 दिनों का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपकी जो लेट फीस है वो 100 रुपये लगेगी। उसी के बाद अगर आप 19 तारीख तक भी आप अपना फॉर्म नहीं भरवा पाते हैं किसी कारणवश तो 20 से लेकर 26 तक 7 दिनों के अंदर आप 300 रुपये लेट फीस देके आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरवा पाएंगे। उसी के साथ अगर आप 26 तारीख तक भी अपना फॉर्म नहीं भरवा पाते हैं तो 27 से लेकर 10 तारीख तक यानी कि 14 दिनों का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद आपका जो डेट है या फिर एग्ज़ाम फॉर्म की जो भी डेट है अगर आपको लगे कि डेट बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसी के साथ आपकी जो लेट फीस है वो 1000 रुपये आपकी लेट फीस लगेगी। उसी के साथ आगे हम देख लेते हैं कि डीएलएड रीअपेयर छात्र अध्यापकों के लिए परीक्षा शुल्क 800 रुपये प्रति विषय है तथा एक से अधिक विषयों में रीअपेयर फेल परीक्षा शुल्क 200 रुपये प्रति विषय अतिरिक्त तथा अधिकतम परीक्षा शुल्क 2000 रुपये है, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम है अगर आपने रीअपेयर का पेपर देना है, ठीक है, तो इसमें जो आपकी फ़ीस है वो फ़ीस क्या लगेगी, 800 रुपये तो आपकी फ़ीस रहेगी। उसी के साथ अगर आपके एक सब्जेक्ट में री आई हुई है तो 800 + 200 रुपये यानी कि 1000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में री आई हुई है यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट में बैक है तो 800 + 200 + 200 यानी कि 1200 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। ऐसे ही पर सब्जेक्ट आप अपने ऐड कर लेना जितनी भी आपकी सब्जेक्ट में री आई हुई है। उसी के साथ जो आपका अधिकतम शुल्क लगेगा वो 2000 रुपये लगेगा। और इसमें भी बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट 2024-26 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है तो उनकी दोनों ईयर की 4250 रुपये बोर्ड फीस लगेगी, ठीक है। तो ये अपने कॉलेज में ही जमा होगी जो जहाँ से भी आप अपना जेबीटी कर रहे हैं यानी कि डीएलएड कर रहे हैं। सभी छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं को सूचित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत इसमें बताया गया कि आप अपना जो रीचेकिंग और रिवोल्यूशन का जो फॉर्म हो 20 दिनों के अंदर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगे लिंक के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी 20 दिनों का आपको टाइम मिलता है जिसमें आप अपनी रीचेकिंग और जो भी आप अपना रिवोल्यूशन जो भी आप अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं जिसको भी अपने नंबर बढ़वाने हैं, ठीक है, तो वो अपना फॉर्म भर सकता है। फॉर्म कैसे क्या भरना है वो हम अभी आपको बता देते हैं। तो जैसे ही आप अपना आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जो रीचेकिंग और रिवोल्यूशन की जो साइट है उस पर आप आ जाएंगे और आप अपना जो रीचेकिंग का फॉर्म है वो भर पाएंगे। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की जो वेबसाइट है इस पर आप आ जाएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेलेक्ट क्लास, आपको यहाँ पे डीएलएड या अगर आप जो भी 10th 12th जो भी स्टूडेंट है तो अपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम डीएलएड के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो डीएलएड को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसी के बाद आपको जो अपने रोल नंबर है वो यहाँ पे डाल लें। अब आता है अप्लाइंग फॉर, आप में यहाँ पे रीचेकिंग और
जो आपका रिवॉल्यूशन है इसमें आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। रीचेकिंग का मतलब होता है कि आपकी जो कॉपी में जो आपको नंबर मिले हुए हैं सिर्फ वही काउंट करके आपको दोबारा से भेजे जाएंगे, ठीक है। और रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि आप कॉपी दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग अगर अपना ये फॉर्म भर रहे हैं तो रिवॉल्यूशन का ही जो टिक है इस पर ही आप क्लिक करें, ताकि आपकी जो कॉपी दोबारा से चेक हो, और अगर आपके नंबर बढ़ने चाहें तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। उसी के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर दिखाया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे कैप्चर दिख रहा है, ये कैप्चर आपको यहाँ पे डालना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने आपके रोल नंबर, आपका नेम और आपका फादर नेम दिखाया जाएगा, ठीक है। आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ दीजिए आपकी डिटेल सारी सही है, उसके बाद आपको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ डिटेल मैंने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हाइड कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जस्ट उसी के नीचे ही जैसे आपके जो नाम डिटेल है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस विषय में अगर आप रिवॉल्यूशन करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आपकी जितनी भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। अब आपको यहाँ से जो टिक मार्क दिखा रहा है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट के लिए आप जो है रीचेकिंग या रिवॉल्यूशन करवाना चाहते हैं। तो जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट को जो दूसरी सब्जेक्ट है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने 2 सब्जेक्ट में रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरना है या रीचेकिंग का फॉर्म भरना है, तो हम इन 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपकी जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 रुपये आपकी फीस लग गई है 2 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यानी कि आपकी एक सब्जेक्ट के लिए इसमें 1000 रुपये आपकी जो फीस है वो लग रही है। उसी के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अगर आप स्टूडेंट BPL कार्ड होल्डर हैं तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नो रहने देना। अगर हम ये येस पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो फीस है वो कम हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं 1600 रुपये फीस हो जाएगी। जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो अपना येस पे क्लिक करें, ठीक है। हम इसको नो कर देते हैं। ये हमने आपके लिए सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी। स्टूडेंट अगर खुद से भर रहा है तो अपनी खुद की डिटेल डलवाएं, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो भिवानी बोर्ड की तरफ से जो भी आपके 50% के अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्क्स बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ठीक है। उसी के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो भी बैंक डिटेल है ये सभी बैंक डिटेल आपको अपनी खुद की भर देनी है। इसमें आपको यहाँ पे अपना एड्रेस, ठीक है, अकाउंट होल्डर यहाँ पे सेल्फ खुद है या पेरेंट्स का दे रहे हैं या फिर कोई और अदर का आप देना चाहते हो तो इसमें अपना जो बैंक अकाउंट है वो ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मोबाइल नंबर और आप अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो ये दिखाया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपना फॉर्म अगर और पेपर के लिए अगर आपने भरा हो, ठीक है, और आपको बाद में पता चला कि आप एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में और करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा हुआ है तो येस पे क्लिक करके जो भी आपके पिछले जो रीचेकिंग के केस नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आपने नहीं भराया तो इसको नो ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद आप सभी अपनी बैंक डिटेल डालने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करके जो भी आपकी प्रोसीड पेमेंट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं आपके यहाँ पे आपके जो रेफरेंस नंबर दिखा दिए जाएंगे, अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप रुपे, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो आप इसमें अपना सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है और आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कट जाएगी। कटने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इस पर से अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है या फिर UPI से भी आप कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो QR कोड है वो आप यहाँ पे डाल के, ठीक है, स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही पेमेंट वेरीफाई हो जाती है तो आपके केस नंबर आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपके केस नंबर नहीं आते, कई बार रिडायरेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपके जो अपने केस नंबर वो कैसे ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपको पुनः जो ये साइट है इस पर वापस आना है जब भी आपका फॉर्म सक्सेसफुली आपकी पेमेंट हो जाती है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप रीप्रिंट केस कार्ड अपना कर सकते हैं, गेट स्टेटस आफ्टर रीचेकिंग रिवॉल्यूशन। इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आपको यहाँ पे अपने केस नंबर, रोल नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है DED, ठीक है, और उसके बाद आपने किस के लिए अप्लाई किया था, रीचेकिंग या रिवॉल्यूशन, उसको करने के बाद आप अपना जो रिजल्ट है वो बाद में देख पाएंगे, ठीक है। अब
हम देख लेते हैं कि केस नंबर अपना कैसे फाइंड करें। अब आपको अगर अपना जो केस नंबर निकालना है तो आप इसको इसी साइट पे आपको नीचे रीप्रिंट केस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर डाल लें, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट यानी कि वही आएगा सेलेक्ट केस, ठीक है, रीचेकिंग रिवॉल्यूशन, वो आपको सेलेक्ट करने के बाद गेट केस पे आपको क्लिक कर देना है और आपका जो केस नंबर वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप अपना फॉर्म है खुद से भर पाएंगे रीचेकिंग रिवॉल्यूशन का। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवॉल्यूशन का ही फॉर्म पे भरे, रीचेकिंग पे क्लिक ना करें। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी नई नई वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम वहीं पे देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।